गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर। वहीं रहता था अभय, एक गरीब लेकिन दिल से बहुत सीधा साधा लड़का। उसके पिता सालों पहले गुजर चुके थे और माँ बीमार रहती थी। घर में खाने तक की तंगी थी, लेकिन फिर भी अभय हर सुबह नदी किनारे जाकर मिट्टी से लीपे हुए छोटे से शिवालय में राम नाम का जाप जरूर करता था। दिन भर मजदूरी करता, फिर शाम को थका हारा घर लौटता और माँ की दवाई का इंतजाम करता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हालात और खराब होते गए। माँ की तबीयत बिगड़ती गई। एक दिन डॉक्टर ने कहा, दवा चाहिए, वरना हालत संभालना मुश्किल होगा। अभय के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह रात भर रोता रहा और बोला, हे रघुवर, अब तो तू ही सहारा है, मैं किससे मदद मांगूं? रात के अंधेरे में वह मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ दिए की लौ जल रही थी। अभय राम जी के चरणों में सिर रखकर बोला, प्रभु, बस इतना कर देना कि मेरी माँ ठीक हो जाए। मैं नहीं चाहता धन, नहीं चाहता यश, बस एक बार मेरी पुकार सुन लेना। मेरे रघुवर, तू ही सहारा है। उसी पल मंदिर के पुजारी पीछे से आए। उन्होंने अभय को रोते देखा और बोले, बेटा, राम नाम लेने वाले को कभी निराश नहीं किया जाता। आज मंदिर में एक बड़े दानी भक्त ने कुछ अनाज, कुछ पैसे और दवाइयां दान दी हैं। शायद यह तुम्हारे लिए ही आया है। अभय चौंक गया। पुजारी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ले जाओ बेटे, ये सब तुम्हें ही देना है। अभय ने कांपते हाथों से दवाइयां लीं और घर भागा। कुछ ही दिनों में माँ की तबीयत ठीक होने लगी। घर में फिर से रोशनी लौट आई। अभय रोज मंदिर में जाकर राम जी से 100 कहता, प्रभु, मैं जानता हूँ, माँ को आपने ही बचाया है। मेरी नाव जब डूब रही थी, तब आपने ही सहारा दिया। मेरे रघुवर, तू ही सहारा है। सालों बाद अभय ने मेहनत से अपनी जिंदगी सुधार ली। उसने मंदिर की सेवा शुरू कर दी, गरीबों की मदद करने लगा और हर किसी से कहता, मुसीबतें कितनी भी बड़ी हों, पर राम का नाम कभी मत छोड़ना। जिस दिन पूरा विश्वास कर लोगे, उसी दिन समझना कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो गया। अंत में स्क्रीन पर स्लो मोशन में लाइन आती है, मेरे रघुवर।